आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about data types and variables which are using in programming in Java. जावा प्रोग्रामिंग भाषा में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत किसी भी वेरिएबल को यूज करने का तरीका, उसके डाटा टाइप्स के प्रकार और उस वेरिएबल को एक्सेस करने के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो आइए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं डाटा टाइप्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस किस प्रकार की वैल्यू को एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल स्टोर करके रख सकता है, वही कहलाएंगे उसके डाटा टाइप्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डाटा टाइप्स होते क्या हैं। डाटा टाइप्स मीन्स कांस्टेंट, दे स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ डाटा टू होल्ड। वो ऐसे कंटेनर हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ऐसी जगह है जहां पे आप किसी एक विशेष प्रकार के डाटा की वैल्यू को स्टोर करके रखते हो। और डाटा टाइप ये बताता है कि किस प्रकार के डाटा को, किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करके वो रखता है। बेसिकली उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, उसके डाटा के प्रकार के अकॉर्डिंग डाटा टाइप को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको आप नाम देते हो प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। यहाँ पे हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप को। प्रिमिटिव डाटा टाइप में आप लोग यहाँ पे देखोगे बूलियन, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, इंटीजर, देन इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप के प्रकार हैं। प्रिमिटिव में बेसिकली बूलियन और न्यूमेरिक। बूलियन दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स अगर आपको स्टोर करना है देन बूलियन डाटा टाइप यूज करोगे। देन इसी के साथ में न्यूमेरिक में अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो देन कैरेक्टर। और न्यूमेरिक का दूसरा पार्ट है इंटीग्रल, जिसमें आपको इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मिलेंगी। इंटीजर वैल्यूज का भी चार टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। और फ्लोटिंग में फ्लोट और डबल। ये इनकी रेंज के अकॉर्डिंग, इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। देन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का जहां सेट की बात करते हैं, वहां पे आपको स्ट्रिंग, एरे, लिंक लिस्ट और कई तरह के ऐसे डाटा टाइप मिलते हैं जिनको कि आप नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जावा के केस में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसमें कि प्रिमिटिव के टाइप्स ये आपके सामने दिख रहे हैं और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग और एरे, दो बेसिक ऐसे डाटा टाइप हैं जो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं गाइस, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बूलियन। इनका साइज और इनका डिस्क्रिप्शन इस चार्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं गाइस, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में तीन चीजें, स्ट्रिंग, एरे एंड क्लास। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। एरे मल्टीपल डाटा टाइप की, किसी भी डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा एक नेम से, वो कहलाएगा एरे। देन क्लास मल्टीपल वेरिएबल्स और मेथड्स के सेट को आप क्या बोलोगे? क्लास। ये तीन अलग अलग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के एग्जाम्पल। अब वेरिएबल को समझते हैं, नेम से ही क्लियर होता है वेरिएबल, दैट मीन्स ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अपनी वैल्यू को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करने में एबल होता है। दैट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू आप जरूरत के अनुसार बदल सकते हो, जो अपने मान को जरूरत के अनुसार बदलने में सक्षम होता है, उसको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल। वेरिएबल इज नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। वेरिएबल एक ऐसा नाम है जिस नाम से मेमोरी में एक स्पेस, एक जगह रिजर्व की जाती है। बेसिकली जावा के केस में लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक तीन वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल को मेथड के इनसाइड डिक्लेयर करते हो, इंस्टेंस वेरिएबल को इनसाइड द क्लास और बट आउटसाइड द मेथड।
मेथड के बाहर और क्लास के अंदर, और स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक होते हैं, ये लोकल नहीं हो सकते हैं, इनको आप कहीं भी किसी भी पोजीशन पर डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका, फर्स्टली डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आईडी नेम का एक इंटीजर वेरिएबल आपको बनाना है तो फर्स्टली इंटीजर डाटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम आपने लिया आईडी और वैल्यू ली 34। सेकंड एमकेएस नेम का एक वेरिएबल आपने बनाया जिसका डाटा टाइप आपने लिया है फ्लोट, वेरिएबल का नेम एमकेएस और वैल्यू ली 67.34। देन इंटीजर इक्वल टू 45, नॉट वैलिड बिकॉज कीवर्ड्स का यूज आप वेरिएबल के नेम के लिए नहीं कर सकते हो। रिजर्व कीवर्ड्स का यूज उनकी स्पेसिफाइड वर्किंग के लिए ही किया जाएगा। कभी भी आप जो वेरिएबल का नाम करोगे, वेरिएबल का नामकरण करोगे, वहां पे आपको कीवर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे कैरेक्टर सेट है रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? लिटरल्स। जैसे अंडरस्कोर है, देन सिंगल कोटेशन मार्क है, देन डबल कोटेशन मार्क है, ये सब लिटरल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जिनको जावा के केस में एज यूजुअल यूज किया जाता है इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं गाइस कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, वेरिएबल टाइप कास्टिंग। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डाटा टाइप की वैल्यू को अगर आप किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देन आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए वेरिएबल टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना हो। ये वेरिएबल टाइप कास्टिंग में देखिए फर्स्टली प्राइस नेम का एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू है 37.53। देन इंटीजर डॉलर नेम के एक वेरिएबल ने इस पर्टिकुलर प्राइस वेरिएबल को क्या किया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस पर्टिकुलर इंटीजर प्राइस नेम के वेरिएबल की वैल्यू 37 होगी बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, बट फ्लोट प्राइस वैल्यू की वैल्यू, फ्लोट प्राइस नेम के वेरिएबल की वैल्यू जो कि फ्लोट डाटा टाइप का है 37.53 है। नेक्स्ट आते हैं गाइस वेरिएबल टाइप कास्टिंग, बाइट से शॉर्ट, शॉर्ट से इंटीजर, इंटीजर से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट और फ्लोट से डबल, ये कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइडिंग कन्वर्जन, एक पर्टिकुलर डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी लिस्ट दी गई है कौन से डाटा टाइप की वैल्यू को किस डाटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए बाइट को शॉर्ट में, इंटीजर में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, शॉर्ट को आईएनटी में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, कैरेक्टर को इंटीजर में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, आईएनटी को लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग को फ्लोट या डबल या फ्लोट को डबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जावा के केस में। नेक्स्ट देखते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, कौन से डाटा टाइप को कौन से डाटा टाइप में नैरोइंग कन्वर्जन के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर्स के समूह को ये आप क्या बोलते हो? स्ट्रिंग। दैट मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर एक साथ ग्रुप करके रखा जाए तो उसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलोगे? स्ट्रिंग। दो प्रकार हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इन जावा स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होते हैं। दैट मीन्स अनमॉडिफाइडेबल, इनको आप अपग्रेड या अनचेंज करते हो, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार आपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिए, बना लिए, तो अनटेबल होते हैं, इम्यूटेबल हो जाते हैं, इनको आप चेंजेबल नहीं रहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को अगर आप फॉर्मेट करना चाहो, चेंज करना चाहो, कन्वर्ट करना चाहो, इनके शेप्स में, इनकी वर्किंग में, इनके मान में चेंजेस करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है यूजिंग विथ स्ट्रिंग फंक्शन। ये कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शन है? स्ट्रिंग लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, टू अपर फंक्शन, अपर केस में कन्वर्जन, कैरेक्टर ऐड, किसी स्पेसिफाइड कैरेक्टर को पोजीशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए, कंटेन, स्ट्रिंग कंटेन्स अनदर स्ट्रिंग चेक करने के लिए, स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग प्रीफिक्स को चेक करने के लिए, इंडेक्स विथ,
किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन को चेक करने के लिए। ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के फंक्शन। तो बेसिकली जावा के हमने यहाँ पे डेटा टाइप में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का आपस में कन्वर्जन, देन यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव में आपने स्ट्रिंग और एरे दो कॉन्सेप्ट देख लिए। यानी स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग को बफर क्लास से आप कैसे उठा सकते हो, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब ये तीसरा ऑब्जेक्ट है क्लास। अब ये ऑब्जेक्ट है क्लास कैसे बनती है? क्लास बनाने के लिए क्लास स्पेस क्लास नेम, देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस वाइड मेन फंक्शन के अंदर आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो। तो गाइस यहाँ पे आपने जावा के डाटा टाइप जिसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के पूरे पार्ट्स और नॉन प्रिमिटिव के पूरे पार्ट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं। देन जावा से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।